लीजिए एक लड़की है, वो स्कूल जा रही है, एक लड़की है। सवाल समझिएगा, कल मैं सवाल आपको बोर्ड में दूंगा जो बहुत ही बेहतरीन होगा, लेकिन सारा इस कंसेप्ट पे होगा। तो जो अभी सम करवाएंगे ना, इस कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, अपने पॉकेट में सेव कर लीजिए। अगर ये समझ गए ना तो सवाल चुटकी में बनेगा सारा सवाल। आइए सवाल को प्यार से समझिएगा, प्यार से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए एक लड़की है, वो स्कूल जाती है। एक लड़की है, स्कूल जा रही है, कितने की स्पीड से जा रही है? एक लड़की है, स्कूल जा रही है, चाल। जब वो स्कूल जा रही है तो स्पीड, उसका स्पीड है क्या? जब वो स्कूल जा रही है तो 5 किलोमीटर पर एन आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से लड़की स्कूल जा रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है जब वो स्कूल से वापस आ रही है, जब वो स्कूल से वापस आ रही है तो क्या आ रही है? फिर चाल दिया गया है, ये जा रही है, ये जाने का चाल है। जब वो वापस आ रही है स्कूल से अपने घर को तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से रिटर्न आ रही है। ये रिटर्न वाला है, वापस। एक लड़की स्कूल जाती है 5 किलोमीटर के स्पीड से, जब आती है तो 7 किलोमीटर के स्पीड से आती है। और बोल रहा है उसको आने जाने में ना, स्कूल गई और स्कूल से आई, आने जाने में जो उसको समय लग रहा है, यानी बाबू लोग टाइम यानी समय, जो उसको समय लग रहा है वो लग रहा है 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा लग रहा है उसको आने में। तो आपसे पूछ रहा है उस लड़की का घर से स्कूल तक का दूरी है क्या? उस लड़की का घर से स्कूल तक का दूरी है क्या? यानी आपको पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस, यानी आपसे पूछ रहा है दूरी, दूरी है क्या? तो बहुत बेसिक सा सवाल है, प्यार से समझिएगा आप लोग। सवाल एक बार और समझा दे रहे हैं ताकि बच्चे ये ना बोले सर हिंदी में, हिंदी में। ठीक है, समझिएगा। एक लड़की है, स्कूल जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड से। जब वो स्कूल से घर आती है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आती है। जो आने जाने में उसको समय लग रहा है वो लग रहा है 12 घंटा। तो आपसे सवाल में यह पूछ दिया गया है कि उस लड़की का स्कूल से घर तक का दूरी है कितना? चलिए मान लीजिए दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस। आप हमेशा याद रखिएगा यहां पर 2 स्पीड दिया गया है, एक 5 किलोमीटर, एक 7 किलोमीटर। क्या करिए, 5 × 7 कर दीजिए। दोनों स्पीड है, दोनों हमारा चाल है। 5 × 7 बटा में क्या करिए, 5 + 7 कर दीजिए। ठीक है, अब उसको टाइम कितना लग रहा है? पूरे आने जाने में 12 घंटा, यानी गुने 12। 7 5 होता कितना है? आप बोलेंगे 7 5 होता है भैया 35। 7 + 5 होता कितना है? आप बोलेंगे 12 गुने 12। अब ये 12 कट गया तो बचा क्या? बचा हमारा 35। तो आप बोलेंगे भैया जो स्कूल से उसका घर का दूरी था ना, वो था हमारा 35 किलोमीटर। बोलिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आप सभी को? एक बार और समझा दे रहा हूं ताकि आप मत बोलिएगा भैया क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए। बहुत प्यार से समझा रहे हैं। एक लड़की है, स्कूल जाती है अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। जब स्कूल से वापस घर आती है तो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से वापस आती है। स्कूल आने में और जाने में जो उसको पूरा समय लगता है वो लगता है 12 घंटा। तो आपसे पूछ रहा है घर से स्कूल का दूरी है कितना? तो डिस्टेंस बराबर पहला टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कितना है, चाल 5, दूसरा 7, तो 5 × 7, नीचे में 5 + 7 गुने टाइम कितना लग रहा है पूरा 12 घंटा। तो 7 5 35, 7 + 5 12 गुने 12 क्या है ये है पूरा टाइम लग रहा है। तो 12 12 कटा और बचा कितना 35 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं? पहले मान लीजिए आपको बोल रहा है एक आदमी है जो सक्सेस की 98 सेंटर में जाता है, कितने के चाल से? 8 किलोमीटर के चाल से। देखिए जिनको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा। एक आदमी है
जो सक्सेस की 98 के सेंटर तक जाता है, ठीक है, कितने की स्पीड से जाता है? जब वो आदमी सक्सेस की 98 के सेंटर में जाता है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है, यानी स्पीड से। लेकिन जब वो सक्सेस की 98 के सेंटर से वापस आता है तो उसका जो स्पीड है रिटर्न में आने समय जो उसका चाल है वो कितना हो जाता है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है ना। अब बोल रहा है सक्सेस की 98 सेंटर में आने और जाने में उसको पूरा समय लगता जो है वो लगता है, टोटल टाइम आने जाने में टाइम लगता है 8 घंटा 8.5 आवर, यानी 8.5 घंटा। 8.5 घंटा उसको लगता है, 8.5 यानी 8.5 घंटा। तो पूछ रहा है कि उसके घर से सक्सेस की 98 सेंटर का दूरी है कितना। अभी तो बताए, बहुत आसान है कि 8 पहला स्पीड है, दूसरा स्पीड 9, 8 9, नीचे क्या करना है 8 + 9, और इधर क्या करना है, आने जाने में टाइम लग कितना रहा है 8.5। तो 8 9 कितना होता है 72, 8 9 कितना होता है 17, इधर क्या है 8.5। तो 8.5 से ये 17 कटेगा 2 बार में, और ये 72 से 2 कटेगा कितने बार में? 36 बार में। तो जो दूरी है वो कितना है 36 किलोमीटर। जिनको भी समझ में नहीं आया तो इसके आगे वाले सवाल में, आई होप इस सवाल में तो पानी पानी हो गया होगा। ये एक अलग कंसेप्ट है, आप समझिएगा, ठीक है, प्यार से समझाऊंगा। कल मैं क्वेश्चन बोर्ड में भी दूंगा ताकि आपको सारे चीज और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए, एक बोल रहा है एक आदमी है, रेलवे अपने घर से रेलवे के ऑफिस तक जाता है। हम क्या बोले? एक आदमी है अपने घर से रेलवे के ऑफिस तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? एक आदमी है जो रेलवे ऑफिस तक जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, ठीक है। अब जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रहा है, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। सवाल समझिएगा, यहां पर थोड़ा अलग कंसेप्ट है। एक आदमी है जो अपने घर से रेलवे ऑफिस जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, तो वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, जब वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, जब वो अपना स्पीड बढ़ा दिया, मान लीजिए जब वो अपना स्पीड बढ़ा दिया, कितना कर दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो अपना चाल क्या कर दिया ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा जब कर देता है अपना चाल, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। इस बार लेट नहीं पहुंच रहा है, इस बार वो 10 मिनट फास्ट, यानी 10 मिनट वो जल्दी पहुंच रहा है। तो सवाल में आपको बोल रहा है कि ये बताइए कि उसके घर से रेलवे ऑफिस तक दूरी है क्या। क्या बोला हम आप लोगों को, डिस्टेंस बताइए क्या है ऑफिस से रेलवे और उसके घर से ऑफिस तक। तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखो, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले जब 40 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे के चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। जैसे ही वो अपना स्पीड 60 कर दे रहा है ना, तो वो 10 मिनट क्या कर रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। अच्छा, 15 मिनट और 10 मिनट, यहां पर लेट यहां पर फास्ट। अगर कहीं सवाल में ऐसा मिलता ही मिलता है, कहीं फास्ट है कहीं लेट है, कहीं फास्ट है तो कहीं लेट है। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज, पहला काम आपका यह बनता है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर ये लेट होता और ये भी लेट होता तो माइनस होता, तो घटाते, लेकिन यहां पर लेट है यहां पर फास्ट है, तो क्या करिएगा 15 + 10 जोड़ दीजिएगा। कितना होगा 15 + 10 कितना होता है 25 मिनट।
जो टाइम आ गया वो 25 मिनट है, 15 और 10। अब तो वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे हम लोग? पहला स्पीड क्या है 40, दूसरा स्पीड क्या है 60। अब नीचे ना प्लस नहीं करेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर लफड़ा कुछ और आ गया है। यहां पर क्या हो रहा है, 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो डिफरेंस देखिए, स्पीड का, चाल का डिफरेंस है क्या? तो 60 माइनस 40 करेंगे कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 20 होगा, 20 होगा ना। अब देखिए, गुना, गुना समय, गुना टाइम, गुना टाइम, टाइम क्या है 25 मिनट। अच्छा, मिनट को प्रति घंटा में अगर चेंज करना हो तो क्या करते हैं? आप बोलेंगे भैया 25/60 कर दीजिए। हम बोलेंगे आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, सही बोल रहे हैं, 25/60। ठीक है, तो ये 60 कटा, कटा कि नहीं? कटा ना। अब ये 5 से काटे, ये 5 से काटिए। जब 5 से काटेंगे तो ये 4 होगा, ये हो जाएगा हमारा 5। अब ये 4 से काटेंगे 40 को तो होगा 10, और 10 इंटू 50 कितना होता है? आप बोलेंगे भैया हर एक बच्चा को पता है 10 इंटू 50 होता है 50 किलोमीटर। उसका दूरी है ऑफिस से घर तक, माने रेलवे ऑफिस से घर तक। अब एक बात बताइए, यह सवाल आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार और। सवाल आपको मान लो इस टाइप पर है। सेकेंड क्वेश्चन से मैं बोर्ड में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रेन है, दो ट्रेन है। मान लीजिए एक ट्रेन ये है, फर्स्ट ट्रेन। मान लीजिए पहला ट्रेन ये है, पहला ट्रेन, ये पहला ट्रेन है। पहला ट्रेन ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। पहला ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा ट्रेन क्या है समझिएगा पहले। पहला ट्रेन इधर जा रहा है, दूसरा ट्रेन क्या है, इस ट्रेन से बहुत आगे, बहुत आगे। दूसरा ट्रेन ये है, ठीक है, दूसरा ट्रेन ये है। पहला ट्रेन ये है, दूसरा ट्रेन ये है। दूसरा ट्रेन बहुत आगे है, ट्रेन 1 से ट्रेन 2, ठीक है। ये ट्रेन जो है, जो ये ट्रेन है वो क्या करती है ना, 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। यानी इसका चाल, चाल मतलब आप बोल सकते हैं स्पीड, ठीक है। हिंदी में भी लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। इस ट्रेन का जो किलोमीटर है प्रति घंटा, वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। जो दूसरा ट्रेन है वो क्या करती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन जो सेकेंड ट्रेन है वो पहले ट्रेन से 114 किलोमीटर आगे चल रही है। कितने किलोमीटर? 114 किलोमीटर आगे चल रही है। अब सवाल में ये बोल रहा है जो पहला ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को कितने देर में, कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लेगी। सवाल बहुत नॉर्मल है। पहला ट्रेन ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रेन आगे है। पहला ट्रेन 21 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, दूसरा ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। और जो दूसरा ट्रेन है वो पहले ट्रेन से 114 किलोमीटर आगे है। तो आगे कितने घंटे के बाद पहुंचेगी? पहले आप ये देखिए, ये 15 किलोमीटर हिसाब से चल रही है। अगर ये भी 15 किलोमीटर के हिसाब से चलती तो वो ट्रेन तो पकड़ ही नहीं पाती, पहला ट्रेन दूसरे ट्रेन को तो पकड़ ही नहीं पाती। 114 किलोमीटर का जो गैप है, जो दूरी है, वो तो मेंटेन रहता ही रहता, लेकिन इसका किलोमीटर ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 21 माइनस 15, यानी 6 किलोमीटर ज्यादा चल रही है प्रति घंटा, 6 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। और कितना दूरी तय करना है पहले ट्रेन को दूसरे ट्रेन को पकड़ने के लिए? तो 114 किलोमीटर। तो 114 किलोमीटर चलने के लिए 6 किलोमीटर ज्यादा चल रही है प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर। काट दीजिए आप, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है। अब 54, 19, 6 5, यानी 19 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 19 घंटे। 19 घंटे के बाद जो फर्स्ट ट्रेन है सेकेंड ट्रेन को पकड़ लेगी। ये बहुत सिंपल सा सम है, क्योंकि इसके बाद वाले सारे सम बहुत हाई लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। आई होप ये क्वेश्चन में सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में क्या था, पानी पानी हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए, एक बच्चा है, सवाल पहले समझिएगा, एक बच्चा है जो अपने घर से निकल रहा है, ठीक है, कि घर से निकल रहा है और कहां जा रहा है? एक बच्चा घर से निकलकर अपने स्कूल जा रहा है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, यानी उसका चाल है क्या, जो उसका चाल है, जो उसका स्पीड है, यानी जो उसका चाल है वो कितना है, वो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, एच मतलब आवर्स। एक बंदा है, एक लड़का है, अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट लेट, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, जब इस चाल से जा रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है, 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। कहां पर लेट पहुंच रहा है? अपने स्कूल में, अपने स्कूल में 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगले दिन वो फिर स्कूल के लिए जाता है, जब अगले दिन वो स्कूल के लिए जाता है तो वो क्या देख रहा है, अपना स्पीड जो है ना, यहां पर देखिए स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अगले दिन क्या कर रहा है, अपना जो चाल है वो बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 3.5 किलोमीटर। तो अगले दिन उसका चाल कितना हो जाएगा, पहले तो 4.5 किलोमीटर था ही प्रति घंटा, अभी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, तो उसका चाल अभी हो कितना गया, अभी हो गया 4.5 और 3.5। अब वो अगले दिन 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है अगले दिन स्कूल। अब क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। पहले दिन वो लेट पहुंच रहा था, अभी क्या कर रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है, आप हमें ये बताइए कि स्कूल और उसके घर में, स्कूल और उसके घर से दूरी है कितना, डिस्टेंस। जो बच्चे पहले वाले क्लास देखे थे ना, वो 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करना क्या है, मैंने कल बताया था, अगर ऐसा सम आ जाए कि इस प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है और 6 मिनट लेट हो गया, और अगले दिन इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा और 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो करना क्या है, पहला स्पीड क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर, यानी गुने 8 किलोमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए बट्टा में, अब यहां टाइम कितना लग रहा है, अगर टाइम जल्दी है और एक जगह देरी है, टाइम अगर देरी, लेट और फास्ट हो तो दोनों टाइम को जोड़ दीजिएगा, दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा, 12 मिनट होगा, 12 मिनट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस है क्या, जो 8 है और 4.5 किलोमीटर है, दोनों का स्पीड का अंतर है कितना, तो आप बोलेंगे भैया 3.5 किलोमीटर, ठीक है। गुने कितना करेंगे, गुने करेंगे 12, टाइम, अब 12 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करिए, बटा में 60, ठीक है। अब इसको आप काट देंगे ना तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसको गुना करिए, कितना होगा, 8 चौके 32, 36, यानी 36 बटा 3.5 और इधर होगा 12 बटा 60, ठीक है। अब ये 6 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा ना, अब ये 6 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। अब क्या करना है, अब ये 3.5 और 12 छक्के 72 कर दीजिए, 12 छक्के 72 और 10 तिया 35, यानी 72 बटा 35 दूरी है किलोमीटर में, 72 बटा 35 दूरी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। इतना क्या है, डिस्टेंस है, आप इसको अप्रॉक्स में भी निकाल सकते हैं। अब बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं ये प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न था। अगर जिन बच्चों ने कल क्लास देखा था उनको तो आज प्रॉब्लम हुआ ही नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से आज के सवाल को वो लोग कर दिए होंगे अगर वो पहला क्लास देखे होंगे तो। पहले बोलिए समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो मैं प्रश्न को दोबारा भी समझाऊंगा आप सभी को। देखते हैं, मान लीजिए 2 ट्रेन है, ए और बी, और ए और बी दोनों ट्रेन के बीच में कितना दूरी है, 110 किलोमीटर का,
ये आपके सवाल में दिया गया है कि दोनों ट्रेन का जो दूरी है वो 110 किलोमीटर का है। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम 7 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड बी। एक ट्रेन क्या है, जो एक ट्रेन है वो कितने बजे खुलती है? सुबह 7 बजे, ठीक है, और कहां जाती है? बी की तरफ। ये हमारा ए ट्रेन है, कहां जा रही है? बी की तरफ, बी की तरफ जा रही है, ठीक है। कितने के स्पीड से जा रही है? ये जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद बोला है जो बी ट्रेन है, जो ये ट्रेन है वो सुबह 8 बजे खुल रही है। कितने बजे खुल रही है? सुबह 8 बजे खुल रही है। और ये कितने के स्पीड से जा रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जा रही है। तो आपसे ये पूछ रहा है ये दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगे? आपस में कब मिलेंगे? तो आप एक चीज देखिए, ये 7 बजे खुल रहा है, ये 8 बजे खुल रहा है। अब आपको पता है ना रिलेटिव स्पीड, अगर मान लीजिए दोनों ट्रेन एक तरफ जा रही है, फटाफट आ रही है, जल्दी मिलेंगे ना। अगर दोनों अपना स्पीड चाल जल्दी मिलेगा तो दोनों का चाल है कितना? इसका बीड, इसका 25, तो 20 और 25 को जोड़ेंगे, रिलेटिव स्पीड को जोड़ते हैं तो होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दोनों आएगी, यानी दोनों मिलना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए ये 7 बजे खुल चुका है, यानी ये 1 घंटा पहले खुल चुका है, ये 1 घंटा पहले खुल चुका है। तो पहले तो 1 घंटा में ये 20 किलोमीटर चल लेगी, क्योंकि इसका चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 बजे तक ये 1 घंटा चल ली है, यानी 20 किलोमीटर तो ये चल ली है, यानी 110 में 20 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी है 8 बजे तक, यानी कितना बच गया? 90 किलोमीटर अभी दूरी तय करना बच गया है। अब देखिए 8 बजे अब ये भी चलेगी, ये भी चलेगी। अब जब दोनों 8 बजे चलेगी तो दूरी तय करना बच कितना गया है? 7 से 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चल रही है, अब दूरी तय करना बच गया है 90 किलोमीटर। अब देखिए जब 90 किलोमीटर बच गया तो कितना स्पीड लगेगा? अब दोनों ट्रेन एक तरफ आ रही है तो दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, क्योंकि जल्दी मिलेगी ना। अब तो जल्दी मिलेगा क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहा है, तो दोनों का स्पीड कितना है? चाल 20 + 25 45, तो बटा 45, तभी तो टाइम निकलता है ना। दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो हमारा समय निकलेगा 2 घंटा। तो कितने बजे मिलेगी? तो 8 बजे ट्रेन चलना स्टार्ट की है, तो 8 2 कितना होता है? 10 बजे, यानी 10 बजे दिन में ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। आई थिंक ये तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में तो आप सभी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं, ठीक है। बोल रहा है एक ट्रेन है जो बिहार से स्टार्ट होती है, कितने बजे? सुबह में 10 बजे। कहां जाती है? कलकत्ता जाती है, ठीक है। कितने, मान लीजिए एक ट्रेन है बिहार से कलकत्ता जाती है, जा कहां रही है? कोलकाता, ठीक है। कितने बजे जा रही है? ये जा रही है आपका सुबह 10 बजे, 10 AM, ठीक है। अब ये पहुंच कितने बजे रही है? सुबह 10 बजे खुल रही है और पहुंच रही है 3 बजे। अच्छा, बिहार से कोलकाता जाने में टाइम लग कितना रहा है? तो आप बोलेंगे भैया इसको टाइम लग रहा है 5 घंटा, 5 आवर्स, राइट। अब बोल रहा है एक और ट्रेन है जो कोलकाता से, यानी हम आप बोल सकते हैं कोलकाता से कहां जा रही है? बिहार जा रही है, और ये कितने बजे खुल रही है? तो आप बोलेंगे भैया ये ट्रेन जो खुल रही है ना, वो ट्रेन सुबह में 11 बजे खुल रही है, 11 AM, और पहुंच कितने बजे रही है? तो 6 PM। अच्छा, इसको जाने में टाइम कितना लग रहा है? तो आप बोलेंगे भैया 7 घंटा लग रहा है, इसको जाने में लग रहा है 7 घंटा। तो अक्सर दूरी कैसे निकालते हैं? अगर समय दिया गया है तो दूरी कैसे निकालेंगे? आप दूरी निकाल लीजिएगा, पता है कैसे? एलसीएम, लॉस ऑफ वन निकाल लीजिएगा, आपको पता है ना एलसीएम। या फिर आप बोल सकते हैं एलसीएम निकाल लेंगे, टाइम एंड वर्क किए होंगे। मान लीजिए 7 इसको लगता है 5 घंटा, इसको लगता है 7 घंटा, तो दोनों का एलसीएम होगा कितना? आप बोलेंगे भैया 35 होगा हमारा एलसीएम दोनों का। अब जो पहली ट्रेन है
उसको ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चों, ये दूरी है 7 और 5 का एलसीएम। पहली ट्रेन को ये 35 किलोमीटर जाने में कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है। दूसरी ट्रेन को कितना लगता है, 7 घंटा लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 35 किलोमीटर जाने के लिए 5 घंटा लेती है, ये 35 किलोमीटर जाने के लिए 7 घंटा लेती है, तो ये किस स्पीड से जा रही है, किस चाल से जा रही है? तो आप बोलेंगे भैया ये 7 घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ये कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है चाल? तो आप बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है। ठीक है, इतना तो सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिए, मान लीजिए 7 हो गया, 5 हो गया, सिंपल। किस किस को बताना कोई गुना नहीं है मिस्टर बनर्जी? क्या हो गया, कमेंट में लड़ाई होगा क्या किसी बच्चों का? आप लोग प्लीज लड़ाई मत करिए आपस में। बफरिंग हो रहा है सर, कल देखेंगे। बफरिंग तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहां पर तो बफरिंग का इशू है क्या? आप लोग एक बार वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर बफरिंग कर रहा है तो प्लीज इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए अब देखिए, बहुत सिंपल है, 7 और 5। अच्छा, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड है क्या? आपको अभी बताए ना, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है दोनों के स्पीड को जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल क्या रहा है, ये ट्रेन आपस में मिलेगी कब? तो कितना होगा रिलेटिव स्पीड, 12 किलोमीटर। अब देखिए, ये खुल रही है कितने बजे, 10 बजे, और ये खुल रही है 11 बजे। यानी अगर ये भी 11 बजे खुलती तो 12 किलोमीटर डायरेक्ट करते हैं। दूरी कितना है, दूरी है 35 किलोमीटर। अब ये 10 से 11 बजे तक तो चलेगी, तभी तो 11 बजे के बाद दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट होगी। लेकिन 1 घंटा ये पहले खुल रही है, यानी 1 घंटे का डिस्टेंस ये कवर कर लेगी, दूरी तय। यानी 10 में 35 में 5 किलोमीटर वो तय कर लेगी ये वाला ट्रेन। अब कितना डिस्टेंस बच गया, 35 माइनस 5 यानी 30 किलोमीटर बच गया। अब ये 30 किलोमीटर जाने के लिए रिलेटिव स्पीड कितना है, दोनों का जोड़ दिए, 7 + 5 12। अब काटेंगे तो कितना होगा, 2/6 2.6 आप बोल सकते हैं 12 दूना 24 2.5 क्या है, ये घंटा है, 2.5 आवर्स है, 2.5 यानी 2.5 घंटा। ठीक है ना, 2.5 घंटा है ये। तो आपस में कब मिलेगी, 11 बजे। तो 11 + 2.5 घंटा कितना होता है, 11 12 1 यानी 1:30 बजे 1.3 PM। जो भी बोल रहे थे 1.2 ना, उनका गलती है। तो सही आंसर क्या है, 1.3। सवाल बोल रहा है एक आदमी है जो एक दूरी तय करता है और वह 1 घंटे प्रति घंटे, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। यानी जो उसका चाल है वो कितना है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब वो बाइक से जाता है, जब वो किससे जा रहा है, जब वो बाइक से जा रहा है तो उसका जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 40 मिनट कम टाइम ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो 2 किलोमीटर अपना स्पीड घटाता है, चाल घटाता है, तो वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो दूरी है क्या, आपको दूरी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको दूरी निकालना है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने सवाल को पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ लिया है तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखिए सवाल को मैं थोड़ा नीचे करूंगा। सवाल बोल रहा है, मेरा चेहरा नहीं आएगा कोई बात नहीं है, पहले आप सवाल समझिए। एक लड़का है, जब वो बाइक से जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वो 40 मिनट कम टाइम ले रहा है। यहां पर लेस मतलब कम टाइम ले रहा है। लेकिन जब वो अपना स्पीड 2 किलोमीटर घटा दे रहा है तो वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। सवाल को समझ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले बोलिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं, जितने भी मेरे भाई बहन
सवाल आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलिए, वरना बोलेंगे भैया सवाल तो समझ में ही नहीं आया। बोल रहा है लड़के का चाल यानी स्पीड जो है वो कितना है, s+4। जब उसका चाल s+4 है यानी स्पीड में अगर 4 जोड़ रहा है तो वो 40 मिनट क्या ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपना चाल 2 किलोमीटर घटा दे रहा है तो वो 40 मिनट क्या ले रहा है, देरी से। अब ये चीज समझिएगा, यहां पर कम का मतलब है वो टाइम कम ले रहा है यानी कम जल्दी पहुंच रहा है, और देरी मतलब अगर जैसे ही वो अपना चाल 2 किलोमीटर घटाता है तो वो 40 मिनट देरी लगा रहा है। ठीक है, सवाल को समझ जाइएगा। अब आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। निकालना तो दूरी है ना, कैसे निकलेगा भैया, बहुत आसान है। देखिए दोनों को बराबर कर दीजिए। कैसे बराबर होगा, मैं थोड़ा सवाल को छोटा करूंगा। देखिए पहला क्या है, s+4, ठीक है, s+4 गुना 40/60, ठीक है, बराबर में क्या होगा, s-2 40/60। अब आपको एक चीज बताना है, यहां बट्टे में आएगा क्या, ये आपको बताना है। देखते हैं पहला जो छात्र है वो कौन बोल पाता है बट्टे में क्या आएगा। अगर इसके वाले 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे ना तो पक्का सवाल बोल देंगे भैया इसका आंसर ये होगा, ये होगा। बट्टा में क्या आएगा, देखो मेरा काम है आपको समझाना, जल्दी बोलिए फटाफट, अभी और भी क्वेश्चन है, लंबा क्लास हो जाएगा। सो फटाफट बोलिए नीचे में क्या होगा, 4 2, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो s+4 जा रहा है यहां पर 4 किलोमीटर, यहां पर 2, ठीक है, सभी समझ गए होंगे 4 2 जो कमेंट आ रहा था, ठीक है। अब देखिए ये 40-60, ये 40-60 कटेगा, दोनों कट जाएगा ना, कट जाएगा भैया। अब s4 ये क्या होगा, यहां पर कर दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, 2s + 4s, यहां पर s-2s। अब मान लीजिए यहां पर 4 से ये भी काट सकते हैं, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 2। अब क्या करना है ना, आपको करना भी नहीं है, और सिंपल, ये s और कट जाएगा, ये आपको s² हो जाएगा, ये s²। आपको इतना भी नहीं करना है, ये s और ये s भी कट जाएगा, तो क्या बच गया, s+4 s-2, नीचे में 2 बच गया। अब तो सवाल बहुत आराम से बन जाएगा। s+4 बराबर में क्या है, s-2, तो ये होगा 2s माइनस में 4, 2s माइनस में 4। अब ये कितना हो जाएगा, s बराबर 8 बोल सकते हैं। ये तो हमारा क्या निकल गया, ये तो हमारा चाल निकला है। ये क्या निकला है, ये चाल निकला है, समझ में आ रहा है ना, ये चाल निकला है। दूरी कैसे निकालेंगे, किसी एक में भी जो दूरी का मान निकला है आप बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा, इसमें या फिर इसमें, आपका आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा 110%, ठीक है। 16 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल, 4 3 6 4 2 0, कुछ है ही नहीं, किसी में भी आप बैठा दीजिए। दूरी का क्या निकाले हैं, s बराबर आपका 8, यहां पर अगर 8 बैठा देते हैं तो क्या होगा, 8, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी होगा 8, ठीक है। 8 4 12, 12 8 96, 96/2, 96/4 था ये वाला, 24, कितना, 24, 2/3, 8 8 दूनी 16 किलोमीटर, सॉरी ये 16 किलोमीटर हमारा आंसर होगा। ये 40/60 में बैठाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, पहले बोलिए। आपको पूरा बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। सर मेरे क्लास में हो गया और सीए का टाइम लगता है, कोई बात नहीं, पानी पानी हो गया सर,
सर आप कमेंट तो नहीं पढ़ते हो, प्रॉब्लम कैसे? अच्छा कमेंट नहीं पढ़ते, चलिए कमेंट क्या आ रहा है? सर बिल्कुल नहीं समझे सर, पानी पानी हो गया सर, समझ में आ गया सर समझ में आ गया। अच्छा सभी बोल रहे हैं समझ में आ गया, कुछ को समझ में नहीं आया, एक दो को। आप देख लीजिए क्या बोला है, यहां तक तो समझ में आया होगा ना। दूरी s+4 वो 40 किलोमीटर टाइम कम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो अपना जो चाल है वो 4 किलोमीटर बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपना चाल 2 किलोमीटर घटा रहा है तो वो 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। आपको निकालना क्या है? दूरी। दूरी कैसे निकलेगा? यहां पर आप मान लीजिए हमारा स्पीड s था, और हम अगर स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो s+4 यही बढ़ाया है, नीचे में कितना है 4, गुना में 40/60, क्योंकि 40 मिनट जल्दी से पहुंच रहा है। बराबर में क्या है आपका? जो बराबर में है वो है s-2 बटा में 2 गुना में 40/60। अब ये 40/60 और ये 40/60 कट जाएगा, ये s और ये s कट जाएगा, और ये 4 से 2 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। अब क्या बच गया? अब आपका बच गया s+4 और s-2 और नीचे में 2। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा s बराबर 8, यानी चाल बराबर 8 आ गया, चाल बराबर 8 आया है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दूरी। आपको दूरी निकालना है किसी एक में, इसमें या फिर इसमें, किसी में भी बैठा दीजिए, आपका दूरी निकल जाएगा। यहां पर क्या है? s हमारा चाल 8 निकला है, और ये 8+4, ठीक है। नीचे में क्या है? 4 गुना में 40/60, ठीक है। 8+4 आपका कितना होगा? 12, और 12 8 है 96, 96/4 गुना में ये कटा 2/3, 2/3। ये 4 से 96 कितने बार में कटेगा? तो 24 बार में, और 24 से जो 3 कटेगा वो 8 बार में, और 8 × 2 16 किलोमीटर हमारा दूरी है। आप बस सवाल को लिख लीजिए, कहीं पर भी सॉल्यूशन लिख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सो सवाल रहने वाला है ना।